ये कहानी एक वाइकिंग्स के कबीले की है जो कि एक आइलैंड में रहते थे और इसी कबीले में रहता था। इस कहानी का लीड कैरेक्टर हिकअप का बस एक ही सपना था कि वो अपने पापा जो कि इस कबीले के चीफ थे यानी कि लीडर स्टॉक उसका नाम रोशन करे। लेकिन कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस कबीले में आए दिन ड्रैगन्स का खतरा था। ड्रैगन्स यहाँ पर हमला करते थे और यहाँ से कबीले वालों के खाना, भेड़ बकरियां सब लेके चले जाते थे। इस आइलैंड पे ड्रैगन का आतंक था तो कबीले वाले उन ड्रैगनों से लड़ते थे और जो इन ड्रैगनों को मारता था वो कहलाता था असली वाइकिंग यानी कि एक असली योद्धा। कबीले के सारे लोग ड्रैगन को मारने में लग जाते थे और हिकअप भी यही चाहता था कि वो ड्रैगन को मारे। लेकिन सबको ये पता था कि हिकअप सबसे ज्यादा कमजोर है, वो ये काम नहीं कर सकता और ये बात उसके पापा को भी पता थी। तो इसलिए उसके पापा उसे हथियार बनाने वाले कारखाने में काम करवाते थे और वहाँ का लीडर था उसके पापा का सबसे अच्छा दोस्त गोबर जो कि हथियार बनाने में माहिर था और वो हिकअप को भी सब कुछ सिखा रहा था। लेकिन हिकअप को तो अपने पापा का नाम रोशन करना है। आज भी उनके कबीले में ड्रैगन्स का हमला हो रहा है और हिकअप ये तय करता है कि आज वो ड्रैगन्स को मारेगा। वो गोबर को भी कहता है कि मैं ड्रैगन्स को मारूंगा, लेकिन सब उसकी बातें सुन के हंसते हैं। हिकअप को बहुत बुरा लगता है। अपने पापा के साथ साथ इस कबीले में एक लड़की भी थी जिसका नाम था एस्ट्रिड। वो एक कमाल की योद्धा थी और हिकअप उससे प्यार करता था। वो चाहता था कि वो उसे भी इम्प्रेस करे। तो अब तो उसे ड्रैगन्स का शिकार करना ही पड़ेगा। हिकअप के अंदर भले ही हिम्मत और ताकत ना हो, लेकिन वो एक कमाल का आर्किटेक्ट था। वो तरह तरह के हथियार बना सकता था। तो उसने एक ऐसा हथियार बनाया था जो दूर से ही बूमरैंग फेंक सकता था और सामने वाले ड्रैगन को कैद कर सकता था। अब हिकअप के जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि ऐसे ड्रैगन को पकड़ना जिसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं है और उसका नाम है नाइट फ्यूरी के बारे में आज तक किसी ने कभी सुना तक नहीं है। सब कोई उससे डरते हैं क्योंकि ऐसा ड्रैगन जिसे लड़ा नहीं जा सके उससे लोग तो डरेंगे ही। हिकअप ये फैसला करता है कि वो नाइट फ्यूरी को ढूंढेगा और उसे कैद करेगा। फाइनली उसे एक दिन नाइट फ्यूरी दिख जाता है। वो उसके ऊपर हमला करता है और किस्मत से उसका हमला नाइट फ्यूरी को लग भी जाता है। नाइट फ्यूरी जंगल की तरफ गिर जाता है। हिकअप बहुत खुश है, लेकिन और भी ड्रैगन्स इस कबीले में अभी भी मौजूद है। वो हिकअप के ऊपर हमला करते हैं। स्टॉक अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और इसी तमाशे में पूरा कबीला खत्म हो जाता है। स्टॉक को अपने बेटे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। हिकअप अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि उसने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया है, लेकिन उसकी बातें सुन के पूरा कबीला उस पे हंसता है कि ये नाइट फ्यूरी को क्या पकड़ेगा। स्टॉक को भी अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हारा काम हथियार बनाना है, तुम वही करोगे, ड्रैगन्स को मारना तुम्हारा काम नहीं है, तुम एक वाइकिंग्स नहीं हो। हिकअप को बहुत बुरा लगता है। वो ये तय करता है कि वो पूरे कबीले को और अपने पापा को सबूत देगा। वो जंगल की तरफ निकल जाता है सबूत लाने के लिए और इन सारी बातों से अनजान पूरे कबीले वाले परेशान है कि आखिरकार इन ड्रैगन्स का क्या किया जाए। आसपास के कबीले वाले भी एकजुट हो चुके हैं। तब स्टॉक सबको समझाता है कि ड्रैगन्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम उनका घर यानी कि उनका नेस्ट ढूंढते हैं और वहां पर जाके उन्हें मार देते हैं, तभी ड्रैगन्स का आतंक खत्म होगा। लेकिन उनका घर ढूंढेगा कौन? आज तक कभी भी कोई भी ड्रैगन्स का घर ढूंढ नहीं पाया है। स्टॉक कहता है कि हम सारे कबीले वाले कल यहाँ से निकलेंगे और इस बार हम ड्रैगन्स का घर ढूंढ के ही लौटेंगे। सब कोई मान जाते हैं। जहाँ पर एक तरफ स्टॉक ड्रैगन्स के घर को ढूंढने की तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हिकअप जंगल में पहुंच जाता है और फाइनली उसे नाइट फ्यूरी भी मिल जाता है और अब उसे सिर्फ एक काम करना था, नाइट फ्यूरी को मारना था। नाइट फ्यूरी घायल है, जाल में फंसा हुआ है। ये काम हिकअप के लिए बहुत आसान है, लेकिन हिकअप के अंदर एक इंसानियत थी। वो नाइट फ्यूरी को देखता है कि वो तड़ा पड़ा है, वो दर्द में, वो उसे नहीं मारता, वो उसे आजाद कर देता है। नाइट फ्यूरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर नाइट फ्यूरी ये समझ जाता है कि हिकअप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाइट फ्यूरी वहां से चला जाता है। हिकअप ये देखता है कि बेचारा नाइट फ्यूरी उड़ भी नहीं पा रहा। हिकअप घर की तरफ जा रहा है और वहां दूसरी तरफ घर में गोबर स्टॉक को समझाता है कि तुम अपने बेटे पे यकीन करो। अगर हिकअप ये कह रहा है कि वो ड्रैगन को मारना चाहता है तो ऐसा करो, उसे ड्रैगन ट्रेनिंग में भेज दो। बाकी सारे बच्चे भी ड्रैगन ट्रेनिंग कल से शुरू कर रहे हैं, शायद हिकअप भी ड्रैगन ट्रेनिंग में कुछ सीख पाए। गोबर के समझाने के बाद स्टॉक ये फैसला करता है कि कर आयरन से जाने से पहले वो अपने बेटे को ड्रैगन ट्रेनिंग में भेज देगा। थोड़ी देर के बाद हिकअप घर में आता है और स्टॉक उससे कहता है कि कल से तुम ड्रैगन ट्रेनिंग में जाओगे। लेकिन अब तक तो हिकअप ने ये मन बना लिया था कि वो अब ड्रैगन फाइटर नहीं बनेगा, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो इतना अच्छा है कि वो किसी को मार ही नहीं सकता। लेकिन अब वो अपने पापा की बात कैसे टालेगा? स्टॉक बाकी सारे सरदारों के साथ ड्रैगनों का घर ढूंढने के लिए निकल जाता है और अब हिकअप ड्रैगन ट्रेनिंग में जा रहा है, जहाँ पर सारे बच्चों की ट्रेनिंग करवा रहा है गोबर। इन सब में एस्ट्रिड भी है
और कई सारे आने वाले योद्धा भी। कॉबर सबको समझाता है कि यहाँ हम तुम्हें सिखाएंगे कि एक ड्रैगन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कैसे काबू में किया जा सकता है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के हम तुम्हें पॉइंट देंगे। और इस ट्रेनिंग के आखिरी में जो भी जीतेगा वो कहलाएगा टॉप स्लेयर, यानी कि सबसे बड़ा योद्धा, और वो कबीले का अगला चीफ यानी कि लीडर बनेगा, और उसे सबके सामने एक ड्रैगन को मारने दिया जाएगा। ये सब सुन के हेकअप को बहुत डर लग रहा है, लेकिन एस्ट्रिड जिसका बचपन का एक ही सपना था कि वो भी कबीले की लीडर बने, वो इसके लिए तैयार है। थोड़ी देर में वहाँ ड्रैगन्स आते हैं और कोई भी उसे काबू नहीं कर पाता, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मेंस हेकअप की है। सब कोई हेकअप का मजाक उड़ा रहे, यहाँ तक कि एस्ट्रिड भी हेकअप को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो भी हेकअप को एक डरपोक और बुज़दिल समझती है। हेकअप को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि चलो मैं नाइट फ्यूरी के सामने जाता हूँ और उसके साथ लड़ाई करता हूँ और सबको दिखाता हूँ कि मैं डरपोक नहीं हूँ। वो फाइनली उस जंगल में दोबारा जाता है जहाँ पर नाइट फ्यूरी है, लेकिन इस बार भी उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। वो देखता है कि नाइट फ्यूरी बहुत घायल है, बेचारे का पंख टूट चुका है और पंख के बिना वो उड़ नहीं सकता। वो बेचारा बहुत ही दर्द और तकलीफ में है। हेकअप ये फैसला करता है कि वो इसकी मदद करेगा। वो इसके लिए एक नया पंख बनाएगा, जहाँ पर एक तरफ हेकअप एक ड्रैगन की मदद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेकअप के पापा ड्रैगन के घर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उनके हाथों में सिर्फ नाकामी ही लगी है। उन्हें ड्रैगन का घर नहीं मिलता है और वो सब फिर से कबीले की तरफ लौट रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कबीले के अंदर हेकअप कर क्या रहा है। मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हेकअप एक कमाल का कारीगर है, तो हेकअप ने फाइनली नाइट फ्यूरी के लिए एक पंख बना लिया। वो नाइट फ्यूरी को वो पंख लगा भी देता है और अब धीरे धीरे करके नाइट फ्यूरी भी उसके ऊपर यकीन करने लगा है। हेकअप ने नाइट फ्यूरी का नाम रखा था टूथलेस, यानी कि पोपला। अब पोपला और हेकअप के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं और अब हेकअप की भी किस्मत बदलेगी। कैसे, आइए जानते हैं। नाइट फ्यूरी के साथ टाइम बिता के हेकअप को ये पता चलता है कि ड्रैगन सील फिश से डरते हैं, उन्हें सील फिश की गंध पसंद नहीं है, और इसका फायदा हेकअप ट्रेनिंग में उठाता है, जहाँ पर एक बड़ा ड्रैगन सबके ऊपर हमला कर रहा था, तो हेकअप उसे काबू में करता है। किसी को पता नहीं था कि हेकअप ने सील फिश की मदद से इस ड्रैगन को काबू में किया। सब कोई हेकअप का ये कारनामा देख के चौंक जाते हैं और अब हेकअप धीरे धीरे करके पॉपुलर हो रहा है। फिर उसे पता चलता है कि अगर ड्रैगन्स के सर पे प्यार से हाथ रखा जाए तो वो सो जाते हैं। तो फिर वो ये काम ट्रेनिंग में करता है और फिर से वो एक ड्रैगन को काबू कर लेता है। अब धीरे धीरे पूरे कबीले वाले हेकअप के फैन बनते जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हेकअप कितना ताकतवर है, और ये सब देख के एस्ट्रिड को अच्छा नहीं लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़का कर तक डरपोक था वो इतना बहादुर कैसे बन गया है। किसी को पता नहीं था कि हेकअप ये सब पोपले के साथ रह के सीख रहा है कि ड्रैगन्स की क्या कमजोरी है। और इसी बीच हेकअप और पोपला एक साथ उड़ने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो कई बार उड़ते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता रहता है और वो एक काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें अपनी उड़ान पे काम करना था, जहाँ पर एक तरफ पोपला धीरे धीरे ठीक हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग में हेकअप छा चुका था और सबको ये कह रहे थे कि बस हेकअप इस ट्रेनिंग को जीत के टॉप स्लेयर बनेगा। ट्रेनिंग का आखिरी राउंड होता है और उस आखिरी राउंड में भी हेकअप जीत जाता है। चारों तरफ सिर्फ हेकअप के ही चर्चे थे और इसी बीच स्टॉक भी आइलैंड पे लौट जाता है। लेकिन जब वो आइलैंड पे आता है तो वो ये दिखता है कि उसका बेटा पॉपुलर हो चुका है। हर कोई ये कह रहा है कि अब हमारे कबीले का अगला लीडर तुम्हारा बेटा होगा। सोचिए जरा, जो लड़का कल तक निकम्मा था, डरपोक था, जिसके बारे में किसी को नहीं लगता था कि वो कुछ कर सकता है, वो अब इस कबीले का लीडर बनेगा। स्टॉक को अपने बेटे पे बहुत नाज होता है। वो अपने बेटे से मिलता है और कहता है कि कल आखिरी इम्तिहान है और कल अगर तुम उस इम्तिहान में जीत जाओगे तो तुम इस कबीले के अगले लीडर बनोगे और टॉप स्लेयर। कल का भी एग्जाम होता है। कल उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है। एस्ट्रिड कोशिश करती है कि वो उस ड्रैगन को काबू कर ले, लेकिन वो कर नहीं पाती और हेकअप अपने ट्रिक्स से उस ड्रैगन को सुला देता है। सब कोई बहुत खुश है और ये फैसला होता है कि हेकअप इस कबीले का नेक्स्ट लीडर बनेगा। जहाँ पर एक तरफ सब कोई बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रिड बहुत नाराज। वो जंगल में अपना गुस्सा निकाल रही, लेकिन तभी वो ये देखती है कि हेकअप जंगल में कहीं जा रहा है। वो हेकअप का पीछा करती है और फाइनली वो ये देख लेती है कि हेकअप एक नाइट फ्यूरी से मिलता है। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी नाइट फ्यूरी को देखा था। वो डर के मारे वहां से भागती है। हेकअप को पता था कि अगर वो यहाँ से गई तो उसका सारा राज खुल जाएगा। तो अब पोपला और हेकअप उसे जाने कैसे देंगे। वो दोनों एस्ट्रिड को उठा के एक चट्टान के ऊपर टांग देते हैं। हेकअप एस्ट्रिड को समझाता है कि
प्लीज मुझे मौका दो, मुझे मेरी बात समझाने का। एस्ट्रिड के बाद अब दूसरा चारा क्या था वो मान जाती है। हेकअप उसे समझाता है कि पोपला बहुत अच्छा है, ड्रैगन्स बुरे नहीं होते हैं, और धीरे धीरे एस्ट्रिड भी पोपले को पसंद करने लगती है। लेकिन टेंशन तो अभी भी वहीं की वहीं है। एस्ट्रिड हेकअप को कहती है कि मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन कल तुम्हें एक ड्रैगन को मारना है और हमारे कबीले वाले अब भी ड्रैगन से नफरत करते हैं। तुम इस नफरत को खत्म कैसे करोगे? हेकअप कहता है मेरे दिमाग में एक प्लान है, लेकिन इससे पहले हेकअप या एस्ट्रिड कुछ सोच पाते। अचानक उनके आसपास सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और पोपला भी उन्हें लेके कहीं जा रहा है, लेकिन कहां? और फाइनली वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग ड्रैगन के एक घर में पहुंच चुके हैं। ड्रैगन्स का घर जिसे सिर्फ ड्रैगन ही ढूंढ सकते थे, कोई इंसान नहीं। वो एक ज्वालामुखी के पास था और सारे ड्रैगन्स जितना भी खाना है वो ज्वालामुखी के अंदर डाल रहे हैं। लेकिन उनमें से एक ड्रैगन है जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और फिर अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, सबसे बड़ा ड्रैगन, और वो उस छोटे से ड्रैगन को खा जाता है। अब एस्ट्रिड को सब कुछ समझ में आता है कि ये सारे ड्रैगन खुद डरे हुए हैं और उन्हें डरा रहा है ये राक्षस। ये बेचारे अपनी जान बचाने के लिए हमारे कबीले से भेड़ और बकरी लेके आते हैं ताकि ये राक्षस उन बेचारों को ना मार दे। अब हेकअप ये तय करता है कि वो इनकी मदद करेगा, और उसके लिए उसे कबीले में सबको समझाना पड़ेगा कि ड्रैगन्स अच्छे होते हैं। फाइनली वो दिन आता है जब हेकअप को सरदार बनने के लिए पूरे कबीले के सामने एक ड्रैगन को मारना पड़ेगा। लेकिन हेकअप सबके सामने हथियार फेंक देता है। वो उस ड्रैगन से बात करने की कोशिश कर रहा है और ड्रैगन भी उसके करीब आता जा रहा है, लेकिन स्टॉक को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। वो उस ड्रैगन के सामने हथियार को फेंक देता है, जिससे वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और अब वो हेकअप के ऊपर हमला कर रहा है। सब कोई हेकअप को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन अब वो ड्रैगन बहुत गुस्से में है। वो हेकअप को मार देगा, लेकिन हेकअप को मदद की जरूरत हो और उसका दोस्त पोपला ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब पोपला यानी कि नाइट फ्यूरी सबके सामने आ जाता है और वो उस ड्रैगन को काबू में कर लेता है। लेकिन अब नाइट फ्यूरी सबके सामने आ चुका था, तो सारे कबीले वाले नाइट फ्यूरी के ऊपर हमला कर देते हैं। पोपला भी सबको मारने की कोशिश करता है और वो हेकअप के पापा को मारने वाला है, लेकिन हेकअप उसे रोक देता है। अपने दोस्त की बात सुन के वो भी रुक जाता है और सारे कबीले वाले उसे बांध देते हैं। स्टॉक ने नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया था और अब स्टॉक अपने बेटे से नाराज है। वो अपने बेटे से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ड्रैगन्स ने तुम्हारी माँ को मारा था और तुम उन्हीं का साथ दे रहे हो। हेकअप अपने पापा को समझाता है कि ये ड्रैगन्स खुद डरे हुए हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से खाना ले जाते हैं, वरना वो राक्षस ड्रैगन इसे मार देगा। ये सब सुन के स्टॉक को यकीन हो जाता है कि शायद हेकअप को ड्रैगन के घर के बारे में पता है। वो पूछता है ड्रैगन का घर कहाँ है? तब हेकअप उसे सब कुछ बता देता है कि ड्रैगन के घर तक सिर्फ ड्रैगन ही ले जा सकता है और कोई भी नहीं। स्टॉक ये फैसला करता है कि वो अब पोपले को अपने बोट के पास बांध के ड्रैगन के घर तक पहुंचेगा और सारे ड्रैगन्स को मार देगा। हेकअप अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्टॉक अब वहां से निकल जाता है। जहां पर एक तरफ स्टॉक सबके साथ सारे ड्रैगन्स को मारने के लिए जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हेकअप बहुत उदास था। लेकिन एस्ट्रिड उसके पास आती है, उसे समझाती है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम्हें उन सारे ड्रैगन्स की, सारे इंसानों की मदद करनी है उस जायंट ड्रैगन को मार के। और अब एस्ट्रिड को भी हेकअप से प्यार हो रहा है और फाइनली हेकअप ये तय करता है कि वो उनका मुकाबला करेगा। लेकिन कैसे? हेकअप के दिमाग में एक आइडिया है। वो अपने सारे दोस्तों की दोस्ती सारे ड्रैगन से करवा देता है। अब सबके पास एक एक ड्रैगन है और अब हेकअप और उसकी टीम ड्रैगन की पूरी फौज लेके उस जायंट ड्रैगन के ऊपर हमला करने वाले हैं। और इन सारी बातों से अनजान हेकअप के पापा और कबीले के सारे लोग उस जायंट ड्रैगन के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो आखिरकार चीज क्या है। वो सारी बोटों को तबाह कर देता है और अब वो उन्हें मारने वाला है, लेकिन इससे पहले वो उन्हें मार पाता हेकअप और उनकी टीम वहां पर आ जाती है। वो उस ड्रैगन का ध्यान बटाते हैं और फाइनली हेकअप अपने पोपले तक भी पहुंच जाता है। और अब स्टॉक को भी यकीन हो चुका है कि ये सारे ड्रैगन सिर्फ उस राक्षस से डरते हैं और अब स्टॉक भी अपने बेटे का साथ देता है। अब उन सबका सिर्फ एक काम था कि इस जायंट ड्रैगन को मारना, लेकिन ये कैसे होगा क्योंकि ये जायंट ड्रैगन किसी के कब्जे में आ ही नहीं रहा है। अब फाइनली पोपला और हेकअप और वो जायंट ड्रैगन ही बाकी थे, लेकिन अब होगा पोपला और हेकअप की ट्रेनिंग का इम्तिहान। जो ट्रेनिंग उन्होंने इतनी दिनों तक की थी। जायंट ड्रैगन, हेकअप और पोपले के बीच में लड़ाई होती है और फाइनली इस लड़ाई में हेकअप जीत जाता है। वो जायंट ड्रैगन को मार देता है। उसके पापा को उस पे बहुत नाज है, लेकिन मरते मरते भी वो जायंट ड्रैगन हेकअप को घायल कर देता है। पोपला और हेकअप दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं और सबको ये लगता है कि शायद हेकअप मर चुका है, लेकिन पोपला ये दिखाता है कि उसने हेकअप को बचा लिया है। अब स्टॉक समझ चुका है कि ड्रैगन्स पूरे नहीं होते। अगली सुबह हेकअप का आंख खुलता है और हेकअप ये देखता है कि
पोपला अब उसके घर में, और ना सिर्फ पोपला उसके घर में बल्कि सारे ड्रैगन्स अब इस कबीले में और सब इंसानों के साथ एक दोस्त बन के, एक परिवार बन के रह रहे हैं। सारे इंसानों ने अपना एक एक ड्रैगन चुना है और सारे ड्रैगन्स और इंसान एक परिवार बन के इस कबीले में रहेंगे। स्टॉक का ये फैसला सुन के हिकअप बहुत खुश है और यहाँ से शुरू होगी इंसानों और ड्रैगनों की दोस्ती। लेकिन इसका पार्ट 2 भी आया। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।